एक सुनसान रास्ते से अकेला जा रहा था। तभी कुछ लड़की उसके तरफ दिखती है। भाई देख, रास्ते से क्या माल जा रहा है। हाँ भाई, पटाखा लग रहा है। चल हम भी जाकर उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करते हैं। इसके बाद वो सब जाकर देखो घेर लेती है चारों तरफ से। आप लोग कौन हो? मेरे रास्ते को क्यों रुके हो? सामने से हटो, मुझे घर जाना है। हाँ बेबी, जाओगे ना तुम तुम्हारे घर। तुम अकेले जा रहे हो, तुमको बोरिंग फील नहीं होगा, इसलिए तो हम लोग आए हैं तुमको साथ देने के लिए। मुझे आप लोगों का साथ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलकर ही ते भागने लगती है। एंड वो सब भी ते का पीछे आ रहा था। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ और दौड़ नहीं सकती। ये बोलकर ही ते पीछे की तरफ देखती है। मेरे पीछे तो अब कोई नहीं आ रहा है, लगता है वो सब चली गई। बहुत लेट हो गई, जल्दी से घर जाना पड़ेगा। इसके बाद ते घर चली जाती है। चलिए अब देखते हैं उन सब लड़कों का क्या होता है। तुम सबको हिम्मत कैसे हुआ उसको छेड़ने का? हाँ, ए भाई तू कौन है बे? हम तुझको क्यों बोलेंगे? और वो लड़की तेरा कौन लगती है? चल फुट जा, हमारे काम में दखलंदाजी क्यों दे रहा है बे? तुम सबको जानने का बहुत शौक है ना? वो मेरा कौन है? तो सुन, वो मेरी जान है। उसके तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा ना, मैं उसका आंख निकाल लेती हूँ। और तुम सब तो उसको छेड़ भी चुके हो। भाई हमें छोड़ दे प्लीज, इसके बाद हम लोग उस लड़की तो क्या, कोई भी लड़की के पास नहीं जाएंगे। ये बात तो तुम लोग को उसको छेड़ने के पहले सोचना चाहिए था। तुम कौन हो? प्लीज हमें छोड़ दो। हाँ जरूर छोड़ दूंगी, इस दुनिया से बाहर। ऊपर जाकर देख लेना मैं कौन हूँ। सुगा, इन सबको टुकड़े टुकड़े करके मेरी बेबी को खिला देना, वो बहुत ज्यादा भूखे हैं। हाँ जंकुक, बट इन सबको टुकड़े टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। बेबी के पास ले जाऊंगा तो इन सबको ऐसे ही खा जाएगी। भाई ये सब हमको किसके पास ले जाना चाहती है? बोला ना, उन सब का प्यारा सा बेबी के पास। नहीं सुगा, इससे मेरी बेबी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तुम इन सब को छोटे छोटे टुकड़े ही कर देना। हम लोग को भी बताओ, आप लोग हमें किसके पास ले जाना चाहते हो? वो तो तुम लोग जब जाओगे तभी तुमको पता चलेगा। ते बेटा, तुमको आने में इतना लेट क्यों हुआ? मैं और तुम्हारा पापा बहुत सा टेंशन कर रहे थे। मामा, मेरा कार खराब हो गया था, इसलिए पैदल ही चल के आना पड़ा। बेटा एक बार फोन कर देती, मैं तुमको लेने के लिए चली जाती। पापा, मेरा फोन में चार्ज नहीं था। ठीक है, तुम फ्रेश होकर डिनर कर लो। भाई ये लोग हमें कहाँ पर छोड़ दिया? बहुत अंधेरा है। भाई तू सामने देख। तू इतना डर क्यों रही है? क्या है सामने? ये बोलकर ही एंजल सामने की तरफ देखती है। भाई आज तो हम गए कम से। भाई डर के बारे में मेरा तो फट के 4 हो गया है। तेरा तो सिर्फ 4 हो गया और मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। हुश हुश चले जा, मेरी तरफ मत आना। मैं टेस्टी नहीं हूँ खाने में, यूंजन बहुत ज्यादा टेस्टी है, उसकी तरफ जा। जंकुक, तू कितने दिन ऐसे छुप कर उसके बचाएगी? उसको बोल देना तू उससे कितना प्यार करती है। अभी बोलने का टाइम नहीं हुआ है सुगा, टाइम आने के बाद बोल दूंगी। तेरे टाइम आने के पहले उसके साथ किसी और का शादी हो गई तो? तुझे क्या लगता है सुगा, मैं किसी और के साथ उसका शादी होने दूंगी? तू उस बात को छोड़, पहले हम दोनों का एक ही मकसद है, जिसलिए हम दोनों माफिया बने हैं।
जंगकुक एंड सुगा दोनों भाई है एंड दोनों ही माफिया है। और जंगकुक जो है वो पूरे वर्ल्ड का माफिया किंग है एंड वो अंडरग्राउंड माफिया है। बाहर सबके सामने ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले नॉर्मल लड़के हैं। किम नामजून का पता चल गया है, वो कोरिया में है। 1 मंथ पहले फैमिली के साथ कोरिया आए हैं। आर्मी जियो इस माफिया ग्रुप का हैकर है एंड जंगकुक का फ्रेंड भी है। 1 मंथ हो गया है उसको कोरिया आए हुए। आज तुम लोग को पता चला? इतने दिनों से तुम लोग क्या कर रहे थे? घास चढ़ रहे थे? जंगकुक कूल डाउन, अब तो पता चल गया है ना। अब सोच उनके साथ क्या कर जाए। सोचने का क्या है, वो जैसे हम दोनों को तड़पाया है हम भी उसको ऐसा ही तड़पाएंगे। जी हो। उनके फैमिली में कौन कौन है? उनका बेबी एंड उनका एक बेटी भी है। चाइनो, तुम मेरे कुछ आदमियों को लेकर कान नामचून के बेटी को किडनैप करोगे। ओके किंग। The next day. सुबह तुम्हारा बुआ का फोन आया था, जिमिन आ रहा है आज हमारे घर में। सच में मम्मा, जिमिन से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या हुआ थे बेटा? तुम और तुम्हारी मम्मा मिलकर हंस हंस के बात कर रही हो। मुझे भी शामिल करो तुम लोगों की बात में। पापा, आज जिमिन आ रहा है। सुबह में बुआ फोन किया था मम्मी के पास। सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उस टाइम घर की बेल बजती है। अब कौन आया? जाकर देखना पड़ेगा। लगता है जिमिन आया है। मम्मा तुम रुको, मैं डोर खोलती हूँ। तेते, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद तुझको देख रहा हूँ। मैं तुझसे बात नहीं करूँगी और मैं तुझको जानती भी नहीं। कौन है तू? ओ मेरा बच्चा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा कैसे निकलेगा। 3 hours later. तुम सब ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देख रहा हूँ। संभल कर जाना सब। उसको देखने को मिले तो सेंसलेस कार के पीछे के रास्ते से कार में उठा लेना। ओके सर। तेज सोफे पर बैठ के टीवी देखते देखते आइसक्रीम खा रही थी। ओहो, आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मुझे भी खाने का मन हो रहा है, बट पहले काम करना पड़ेगा, नहीं तो बस मुझे ही ऊपर भेज देगा। लगता है यही वो लड़की है। इसके बाद चैनो पीछे से ते का मुख में रुमाल देकर उसको सेंसलेस करके ले जाती है। आर्मी, आप सबको समझने में आसान हो इसलिए मैं बोल देती हूँ। जीन और नामजून इस टाइम घर में नहीं है। घर में सिर्फ जे और जिमिन है। चैनो, काम हो गया है ना? वो लड़की कहाँ पर है? किंग, मैं उसको आपके कमरे में हाथ पैर बांध के रखी हूँ। जंगकुक खुद के कमरे में जाती है। एट लास्ट नामजून की बेटी मेरे कब्जे में हुआ। ये क्या? ये तो ते है ना? ते यहाँ पर क्या कर रही है? चाइनो। हाँ किंग, बोलिए। मैंने बोला था किम नामजून की बेटी को किडनैप करने के लिए, और तुम लोग ते को क्यों उठा लाए? ये तो क्वीन है। किंग, मुझे माफ कर देना। मैंने उनका फेस नहीं देखकर ही उनको उठा लाया हूँ। बट क्वीन किम नामजून के घर में क्या कर रही थी? क्या हुआ जंगकुक? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और ते यहाँ पर क्या कर रही है? आर्मी, जंगकुक एक माफिया किंग है और उसका सब आदमियों को पता है कि ते से प्यार करती है, इसलिए सब उसको क्वीन कह के बुला रहा है। सुगा, चाइनो ते को किम नामजून के घर से उठा लाया है। पर जंगकुक, मेरे कमरे में भी तो एक लड़की है। मैंने तो सोचा वो किम नामजून की बेटी है। एक्चुअली किंग नामजून के घर में हम लोगों को दोनों लड़की देखी, इसलिए हम दोनों लड़की को ही उठा लाया। इसके बाद सब लोग सुगा के कमरे में जाता है। लगता है ये किम नामजून की बेटी है। इसके फेस में पानी देकर इसको होश में लाओ। आर्मी, जियो के अलावा और किसी को पता नहीं किम नामजून की बेटी देखने में कैसा है। इसके बाद जिमिन का सेंस आती है। मैं कहाँ पर हूँ? अरे कौन सी जगह है? तुम हमारे घर में हो। आप लोग कौन हो?
और मैं यहाँ पर कैसे आई? तुम किम नामजून की बेटी हो ना? क्या मैं किम नामजून की बेटी नहीं हूँ। मैं तो उनका बहन की बेटी हूँ। तुम ठीक बोल रहे हो, तुम किम नामजून की बेटी नहीं हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाऊंगी। तो किम नामजून की बेटी कौन है? ते है, मतलब किम तियांग है किम नामजून की बेटी। पर आप सब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या ते? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ते नामजून की बेटी कैसे हो सकता है? जंगकुक तो खुद को संभाल। ते ही नामजून की बेटी है। तू तो उसको मारने के लिए लाई थी ना? अब क्या करेगी? सुगा, मैं तुझको पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरी लाइफ में लाख से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी रिवेंज लेना। मतलब तू उसको? नहीं, मैं उसको मार तो नहीं सकती, बट उसके लाइफ को हेल्प तो कर सकती हूँ ना। इन लोग क्या बोल रहा है? ये ते के साथ क्या करना चाहती है? जंगकुक, मैं तुझे पहले ही बोल चुकी हूँ, इसमें ते का कोई गलती नहीं है। तुझको रिवेंज लेना है तो नामजू से ले, उसको छोड़ दे। इसके बाद सब लोग जंगकुक के कमरे में जाते हैं जहाँ पर ते रहती है। मतलब ते भी इस जगह में है, मुझे उसको भी बचाना पड़ेगा। नामजून, वो दोनों का पता चला? ते और जिमिन तो घर में ही थी, कहाँ पर चली गई? मैं तो गार्ड से भी पूछा हूँ जिन, बट ते और जिमिन को कोई भी बाहर जाने में नहीं देखा। मतलब दोनों को किडनैप किया है, वो भी घर से। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन करो नामजून। हाँ जिन, मैं कर रहा हूँ। ये मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो घर में आइसक्रीम खा रही थी, यहाँ पर कैसे आई? लगता है कोई आ रहा है। आप सब कौन हो? देखो, मैं जानती हूँ किडनैपर छोटी लड़की को चॉकलेट और आइसक्रीम देकर किडनैप करती है, पर आप लोग तो मुझे आइसक्रीम खाते हुए देखकर किडनैप कर चुके हो। देखो, आप लोग को भी मेरी तरफ आइसक्रीम खाना पसंद है तो मुझे बोल देते, मैं मेरे पापा को बोलकर आप लोग को भी लिए मांगा लेती हूँ। हाँ क्वीन, अगले बार जब भी मांगा ना तो मेरे लिए भी लाना। आर्मी, कंफ्यूज मत होना, ते बहुत ज्यादा इनोसेंट है। उसे सिर्फ खाना और बहुत सारी बातें करना पसंद है, और बाहर की दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं पता। स्टॉप इट, मैं यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई हूँ, नई आइसक्रीम का शॉप खुलकर बैठी हूँ। तुम सब अभी के अभी बाहर जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम्हारे डैड ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है, और उनकी की हुआ गलती की सजा मैं तुमको दूंगी, तभी तो उनको महसूस होगा। ये बोलकर ही जंगकुक ते का लिप्स में किस नहीं बाइट करने लगती है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी के लिए तो मैं तुमको छोड़ रही हूँ, बट कल नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, रेडी रहना, कल मेरे साथ तुम्हारा शादी है। शादी? मैं तुम्हारे जैसे राक्षस से शादी नहीं करूंगी। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक माफिया हूँ, और तुम्हारे ये पंखे को छाटने में मुझे बहुत मजा आएगा। तुम माफिया हो और जो कोई भी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सीधा आपसे तुम बोलने लगी हो, बहुत अच्छा। अब तक मैं 500 लोगों को ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। लगता है तुम्हारा डैड की भी टाइम आ चुकी है। प्लीज प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। यस बेबी, मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना, रेडी रहना कल। एक बात बोलूं, मेरे हाथ पर अभी तक बांध के क्यों रखे हो? तुम भाग नहीं जाओ इसलिए। मैं क्यों भागूंगी? और भागूंगी तो अकेला क्यों? मेरे ते को लेकर भागूंगी। स्टॉप इट, मुझे तुम्हारा बातें सुनकर हंसी आ रही है। मैंने हंसने वाली कौन सा बात बोली हूँ? तुम्हारा बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल वाली दुल्हनिया ले जाएगी। जियोब सर, अब दिख रहे हो सुगा सर कैसे हंस रहा है? मुझे लग रहा है सर जिमिन मैम से प्यार करने लगा है। देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है।
आर्मी, जीहोप एंड चैनवो सुगा का कमरे का डोर से चुपके से उन लोगों की बात सुन रहा था। ये किस चीज का आवाज है? बहुत सा डरावना लग रहा है। ओह, तो हमारा बेबी का आवाज है। क्या तुम शादीशुदा हो? देखकर तो नहीं लगता है, बट एक बच्ची की आवाज तो ऐसा नहीं होती। कितना ज्यादा बोलती है, मेरा तो हेडेक हो रहा है। एक काम करती हूँ, तुम हमारे बेबी को देखना नहीं चाहते हो? चलो, मैं तुमको उसके पास ले जाता हूँ। इसके बाद सुगा जिमिन का हाथ पैर से रस्सी खोलकर उसको ले जाती है। कहाँ पर है तुम्हारा बेबी? जरा सामने मुड़कर तो देखो। शेर! सुगा, मुझे बचा लो। दांत निकालना बंद करो, मुझे शेर से बचाओ, वो मुझको खा जाएगी। आपसे इतना चपर चपर करके मुझको परेशान करोगी? नहीं नहीं, आज से मैं चुप होकर बैठूंगी। प्लीज प्लीज तुम इसको भगाओ मेरे सामने से। बेबी प्लीज दूर जाओ, तुम्हारा क्वीन डर रही है। ये मुझको क्वीन कह के बोला। The next day. आर्मी, टी और जांको की शादी हो जाती है। शादी बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से होती है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं रात में क्या होता है। आज रात मैं तुमको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूंगी। कहाँ जा रही हो? आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज के दिनों के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ, और मुझे तो मेरा रिवेंज भी लेना है तुमसे। प्लीज प्लीज छोड़ दो, मुझको बहुत पेन हो रहा है। आज मैं तुम्हारे इस मिल्की बॉडी का किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ूंगी। जांको पे का पूरा बॉडी में बाइट करने लगती है। उसकी प्राइवेट पार्ट में भी इतने दर्द की वजह से रोने लगती है। जांको बहुत जोर से टी के अंदर एंटर करती है। प्लीज धीरे करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं जानती हूँ कल रात में बहुत पेन हुआ था, बट एक तरफ मेरा लव और एक तरफ मेरा रिवेंज है। कल रात मैं तुमको नहीं, मेरी प्यार को दर्द दिया। लगता है सुबह हो गई। फ्रेश होने के बाद ड्रॉयर में पेन किलर रखा है, वो खा लेना। तेज चलने का कोशिश करती है, बट उसे बहुत पेन होता है। ये देखकर जांकुक टे को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाती है। 3 hours later. ते, तू ठीक है ना? जानती हूँ कल रात को डेविल तुझको बहुत परेशान किया है। जिमिन, तू छोड़ उस बात को। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है पापा के साथ इसका दुश्मनी क्या है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम क्या खुद को इस घर की क्वीन समझ रही हो? ब्रेकफास्ट रेडी कौन करेगी? देखिए, आप जैसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब
तुम मुझे बोलोगी मैं मेरी वाइफ के साथ कैसे बात करूंगी? जिमिन तू जा, और मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। आउच! मम्मा! क्या हुआ? गला फाड़ के इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जैकब देखता है तेरे हाथ से ब्लड निकल रहा है। ये कैसे हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहते हैं थे? अभी के अभी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तुमको और खाना बनाने का जरूरत नहीं है, मेड बना लेगी। नहीं तो मैं देखूंगी तुम मेरे पूरे घर क्यों जला दोगे। ये बोलकर जैकब रूम पर चली जाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतना डांट के चली गई। बट मिस्टर माफिया, मैंने जो सोचा था तुम उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। दर्द तुम ही देती हो और मलहम भी तुम ही लगाती हो। क्यों क्यों मैं उसको दर्द में नहीं देख सकती? क्यों चोट उसे लगती है बट महसूस मुझे भी होती है? क्या यही प्यार है? ते जिमिन, मैं आ गई। तुम लोग कहाँ पर हो? पापा आप यहाँ पर कैसे आए? पापा आप जल्दी से चले जाइए, जंको ऊपर से आने के पहले। बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारा पापा है ना, और तुम दोनों को लेकर ही मैं इस जगह से जाऊंगी। इतना भी क्या जल्दी है मिस्टर किम नामजून? और मेरी परमिशन नहीं लेकर ही मेरी वाइफ को ले जा रही हो? वाइफ? कौन तुम्हारा वाइफ? मैं मेरी बेटी को इस जगह से लेने के लिए आई हूँ। ते बेबी, जरा तुम्हारे डैड को हाथ को छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रही हो? हाँ, याद करो 18 साल पहले आप कार से एक आदमी का एक्सीडेंट किया था एंड उसका उस जगह में स्पॉट डेट हो गया था, और वो आदमी और कोई नहीं, मेरी डैड थी। पापा, जांको जो बोल रहा है वो बात क्या सही है? बोलिए ना पापा, चुप क्यों है? हाँ, उस रात मेरी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन मेरे पापा के पास हमारी सारी प्रॉपर्टी का कागज थे, और आप मेरे पापा को एक्सीडेंट करके वो सब कागज लेकर भाग गई थी। नहीं जंकुक, मैंने कोई प्रॉपर्टी का कागज नहीं लिया था, एंड मैं भाग भी नहीं गया था। उस टाइम मेरी जीन मतलब ते की मॉम का लीवर पेन उठा था, इसलिए मुझको हॉस्पिटल जाना पड़ा। झूठ! आप एक के बाद एक झूठ बोल रहे हो। आप नहीं लिए थे वो कागज कहाँ पर गई? उस कागज के लिए हम दोनों भाई को सड़क में रहना पड़ा, खाने के लिए भीख मांगना पड़ा, और मेरी मॉम को। मैंने बाद में बहुत खोज लिया था, बट मुझे पता चला उस दिन तुम्हारे मॉम का भी डेट हो गया था, एंड तुम दोनों भाई को घर से निकल दिया, बट मैं तुम दोनों को ढूंढ नहीं पाया। जंकुक, तुम मेरे बात को समझो। मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया था। उस दिन मेरी कार का ब्रेक फेल हुआ था। मैंने बहुत बार तुम्हारे पापा को सामने से हटने के लिए बोला था, बट इतनी दूर से मेरी आवाज़ उनके पास नहीं जा रहा था। आप झूठ बोल रहे हो। आपने नहीं किया तो कौन किया? कार तो आप ही चला रहे थे ना? जैकब, मैंने मेरे पापा को जानती हूँ, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम उस रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तुम तो एक माफिया हो ना, तुम कैसा कर सकते हो? उसमें जरूर दिखेगा असली कल्पित कौन है एंड कौन मेरे पापा को फंसा रहा है। सुगा, सुगा, तुम उस रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कौन इसके पीछे है एंड कौन हमारे डैड का एक्सीडेंट करके प्रॉपर्टी के कागज लिया था। जैकब, मैं अभी के अभी जाकर चेक करती हूँ। इसके पीछे जो भी है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। जंकुक, तुम ये बात मुझको बोल रहे हो ना, बट एक बार सोचो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो तुम लोग को जानती भी नहीं। 2 hours later. सुगा सीसीटीवी फुटेज चेक करके आ जाती है। सुगा, कौन है इसके पीछे? तुम चुप क्यों हो? क्या किम नामजून? नहीं
नहीं जंगकुक, नामजोन अंकल ने ऐसा नहीं किया था। उस दिन उनकी कार का ब्रेक फेल अचानक से नहीं हुआ था, कार का ब्रेक फेल करा गया था। तो कौन किया था ये सब? बोलो सुगा। अंकल ने, जो हमारे डैड की फ्रेंड थी। क्या अंकल? हाँ जंगकुक, अंकल एंड डैड एक ही कंपनी में थी और वो जानती थी उस दिन डैड प्रॉपर्टी के कागज लेकर घर आ रही थी एंड वो डैड को खत्म करके हमारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती थी एंड वो ये भी जानती थी उस टाइम उस रास्ते से नामचून अंकल की कार जाएगी, इसलिए वो नामचून अंकल की कार का ब्रेक फेल किया था। जैसे हम लोग को लगे ये सब कुछ नामचून अंकल ने किया और ऐसा ही हुआ, सब कुछ उसके प्लान माफिक। इसलिए जब मैं घर से निकला था तब कार का ब्रेक ठीक थी, बट जब मैं एक शॉप में जाकर उसके बाद कार में उठा तब ब्रेक काम नहीं कर रहा था। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। इतने दिनों से वो हमारे सामने थी बट हम कुछ नहीं कर पाए। जंगकुक कूल डाउन, हमें सोच समझकर सब कुछ करना पड़ेगा। सोचने का कोई जरूरत नहीं है सुगा, मैं आज ही उसको इस दुनिया से बाहर कर दूंगी। उनके जैसे आदमी को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने इस कंपनी को भी मेरे नाम पर कर लूंगी बोगम, ये भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तुमको तो याद है ना 18 साल पहले मैंने मिस्टर जियन की कंपनी को मेरे नाम पर किया एंड उसके 2 बेटे माफिया होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है आप दिन के दिन ऐसे कर जाओगे और हमको पता नहीं चलेगा? जंगकुक, सुगा, तुम दोनों इस टाइम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आपको ऊपर पहुंचने के लिए आई हूँ। 18 साल पहले आपने हम दोनों के साथ जो किया था उसके बदला लेने के लिए आई हूँ। हमारे मॉम डैड को मार के हमारे प्रॉपर्टी को लेकर हम दोनों को सड़क में छोड़ दिए थे ना, आज हम दोनों आपको ऊपर पहुंचा देंगे। सुगा, तुम इस पूरे घर में पेट्रोल डाल दो, आज मैं इसको इस घर के साथ जला दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगे जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद और क्या, जंगकुक उस आदमी को घर के साथ पूरा के पूरा जला देती है। जंगकुक, मैं मेरी दोनों बेटी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी? नामचून अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ नहीं जानकर ही आपको बुरा भला बोल दिया। तुमको सब कुछ पता चला एंड खुद की गलती का एहसान हुआ, यही माफी के लिए काफी है। ते जिमिन, चलो। मैंने ते के साथ भी बहुत बुरा किया, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। पापा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, उसे छोड़कर मैं नहीं रह पाऊंगी। ते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी तुमसे मुलाकात के पहले से। मैं जानती हूँ, मैं जब भी कोई मुसीबत में पड़ती थी तुम आकर मुझे बचाती थी। I love you ते, I love you so much, I love you too जंगकुक। मैं जानती हूँ सुगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट फिर भी सुगा मुझे रोक लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो जिमिन बेटा, हम दोनों जाते हैं। रुको जिमिन, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं जानती नहीं कब मैं तुमको खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। हाँ सुगा बिल्ली, तो बोलने में इतना लेट क्यों किया? मेरा तो धड़कन ही रुक गया था। सुगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती थी तुम मुझको एक बार रुकने के लिए बोलो। I love you सुगा, I love you too मेरा मोची बेबी। मैं पिछले बार की तरह तुमको फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास जिमिन, मैं क्या तुम्हारे साथ? देखो सुगा, शादी के पहले ये सब करना ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूंगी? बाहर में जाए सब कुछ। मैं आज
तुमको मेरा बनाना चाहती हूँ। मेरे साथ आए